हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमने कैसे एक्सएमएल डेटा सोर्स को यूज़ करना है अपने ASP.NET के अंदर। एक्सएमएल डेटा सोर्स कंट्रोल का पर्पस क्या है, एक्सएमएल डेटा सोर्स होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एक्सएमएल डेटा सोर्स है वो एक ऐसा कंट्रोल है जिसके थ्रू आप किसी भी एक्सएमएल फाइल से डेटा को कैप्चर कर सकते हैं। तो जो एक्सएमएल की फ़ाइल होती है बेसिकली वो है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। मतलब कि मींस के अगर आप डेटाबेस यूज़ नहीं करना चाहते, सीक्वल सर्वर या माइक्रोसॉफ्ट असेस में डेटाबेस यूज़ नहीं करना चाहते, तो उसका एक अल्टरनेटिव है कि आप अपने डेटाबेस को एज ए एक्सएमएल फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी मेरे पास एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। इसमें मैंने जो डेटा है वो किसी डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं किया हुआ है, ना ही किसी डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव किया है। मैंने बेसिकली एक एक्सएमएल की फ़ाइल यूज़ की है और उसमें टैग्स की हेल्प के साथ मैंने जो डेटा है वो डेक्लरेटिव वे के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है एक्सएमएल फाइल के अंदर। तो जो एक्सएमएल फाइल है वो मैंने एक्सएमएल डेटा सोर्स के साथ अटैच कर दी है और बाद में जो आपके सामने ये डेटा डिस्प्ले हो रहा है ये बेसिकली एक्सएमएल फाइल से ही रिट्रीव किया गया है ग्रिड व्यू के अंदर। तो पिछले जितने भी ट्यूटोरियल्स थे उनमें मैंने ग्रिड व्यू में जो डेटा था वो डेटाबेस से रिट्रीव किया था। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने जो डेटा है वो एक्सएमएल फाइल से रिट्रीव किया है। तो कभी भी आपको अगर एक्सएमएल फाइल से डेटा रिट्रीव करने की ज़रूरत पड़ती है तो उस केस में आप एक्सएमएल डेटा सोर्स की मदद के साथ ही ग्रिड व्यू में डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये वाला आज मैंने प्रोजेक्ट आपको बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे आपने ये वाला प्रोजेक्ट जो है क्रिएट करना है। तो डेटा आपके सामने है, एक्सएमएल फाइल से डेटा, ये सारा डेटा जो है एक्सएमएल फाइल से रिट्रीव हुआ है। तो एक्सएमएल फाइल से डेटा रिट्रीव करने के लिए मैंने कौन सा डेटा सोर्स या कह सकते हो कि कौन सा कंट्रोल मैंने यूज़ किया है, एक्सएमएल डेटा सोर्स कंट्रोल। तो आइए चलते हैं, इस प्रोजेक्ट को स्टॉप करते हैं और सबसे पहले खुद क्रिएट करके आपको मैं दिखाता हूँ कि आपने अपना जो प्रोजेक्ट है वो कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर देता हूँ। तो इसकी जगह पे मैं एक नया प्रोजेक्ट लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख देते हैं फ़ोल्डर का नाम। तो आप कोई भी फ़ोल्डर का नाम दे सकते हैं। तो एप्लीकेशन का नाम भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं जो एप्लीकेशन का नेम है वो डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। आप ऐसे कोई ना कोई नाम नेम अपने अकॉर्डिंगली स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसको ओके कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नया ब्लैंक फॉर्म ऐड कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे न्यू आइटम और एक नया वेब फॉर्म का नाम रख देते हैं माई पेज डॉट ASPX। ये अपनी फ़ाइल की एक्सटेंशन है। तो ये मेरे पास एक ब्लैंक फॉर्म आ चुका है। तो आइए टूल बॉक्स में से सबसे पहले एक लेबल कंट्रोल को इंसर्ट करते हैं। तो ये देखिए डबल क्लिक करने से वो वाला कंट्रोल टूल बॉक्स में से वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट हो जाता है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है वो चेंज करते हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टी इस लेबल की। वहाँ पे मैं लिखता हूँ रिति स्टडी हब। तो ये जस्ट मेरे चैनल की प्रमोशन के लिए है। तो आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंगली टेक्स्ट को टाइप कर सकते हो। तो इसका हेडिंग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ओके। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं अपने प्रोजेक्ट का हेडिंग, गेट डेटा फ्रॉम एक्सएमएल फाइल यूजिंग एक्सएमएल डेटा सोर्स इनटू ग्रिड व्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले टूल बॉक्स में से ग्रिड व्यू को इंसर्ट करते हैं और उसके बाद में अभी इसको कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। उसके बाद में टूल बॉक्स में से अपना आज का जो कंट्रोल है उसको इंसर्ट करते हैं एक्सएमएल डेटा सोर्स। तो अभी इसको भी कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है हमारी एक्सएमएल की फ़ाइल। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्च में एक्सएमएल। तो ये देखिए एक्सएमएल की फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे
एक्सएमएल के रिलेटेड फाइल का नेम दे सकते हैं स्टूडेंट डेटा डॉट एक्सएमएल। तो ये देखिए जो हमारी फ़ाइल है वो आ चुकी है एक्सएमएल की फ़ाइल। तो इसमें ही हम वो सारी कोडिंग करेंगे जो डेक्लरेटिव वे के साथ हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करेगी। तो स्टूडेंट और फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका जो थ्योरेटिकल व्यू है, व्यू पॉइंट है, वो देख लेते हैं एक्सएमएल डेटा सोर्स का। तो एक्सएमएल डेटा सोर्स कंट्रोल एक डेटा सोर्स कंट्रोल है जो कि हमारी डेक्लरेटिव डेटा बाइंडिंग करता है एक्सएमएल फाइल के साथ। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है। तो एक्सएमएल डेटा सोर्स है उसको आप ग्रिड व्यू के साथ बाइंड कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ बाइंड कर सकते हैं, डेटा लिस्ट के साथ अटैच कर सकते हैं एज ए डेटा सोर्स। तो जो डेटा एक्सएमएल डेटा सोर्स की सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो डेटा फाइल के थ्रू ही हमने इसको किसी भी एक्सएमएल फाइल के साथ अटैच करना है। तो ऐसा है कि आप इस एक्सएमएल डेटा सोर्स को थ्योरेटिकली अगर लिखना चाहते हैं अपनी कॉपी के ऊपर, तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप ये सारा जो टेक्स्ट है एक कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक्सएमएल डेटा सोर्स के रिगार्डिंग। तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप कॉपी के ऊपर इसको नोट डाउन कर लें। तो ठीक है, तो आप इसको समझ लेना एक बार। तो हमारे पास एक्सएमएल फाइल के रिगार्डिंग 2-4 पॉइंट्स हैं, इनको भी आप नोट डाउन कर लें। एक्सएमएल की फुल फॉर्म है एक्सटेंजिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सएमएल जो है वो मार्कअप लैंग्वेज है। जैसे आप एचटीएमएल के अंदर टैग्स यूज़ करते हो, वो टैग्स पहले ही बने बनाए होते हैं। तो एक्सएमएल के अंदर अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली आप कोई भी टैग जो है क्रिएट कर सकते हो। तो बेसिकली एक्सएमएल की फ़ाइल होती है डेटा को स्टोर करने के लिए या डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो एक्सएमएल अपने आप में ही सेल्फ डिस्क्रिप्टिव है। अपने आप में ही सेल्फ डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि अगर कोई भी इसमें आप टैग्स यूज़ करते हो तो वो अपने आप को अपने आप ही डिस्क्राइब कर देंगे। वो जब आप यूज़ करोगे एक्सएमएल तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। तो चलिए अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले एक्सएमएल की फ़ाइल क्रिएट करते हैं। तो मेरे पास जो एक्सएमएल की फ़ाइल है वो ऑलरेडी बनी हुई है। मैं इसकी कोडिंग आपको समझा देता हूँ। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं इसका ये ओपन वाला टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। इसको आप डेटाबेस का नेम समझ सकते हैं कि मैंने एक स्टूडेंट नाम का डेटाबेस क्रिएट किया है। तो उसके बाद में इसके अंदर जितने भी इसके इनर टैग्स होंगे, जैसे मैंने ये लिखा स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट इन्फो, स्टूडेंट इन्फो, तो इसको एज ए टेबल यूज़ कर सकते हो, टेबल समझ सकते हो आप। तो हर एक जो इंटरनल टैग है उसको ऐसे क्लोज़ करना है आपने। तो जितने भी आप कॉलम्स बनाना चाहते हैं ऐसे कॉलम का नाम लिख सकते हैं और उसके बाद डबल कोट के अंदर आप उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने एक रो का डेटा ऐसे लिखा, सेकंड रो का डेटा मैंने ऐसे लिखा, थर्ड रो का डेटा ऐसे लिखा। तो ऐसे काफ़ी सारी रोज़ आप क्रिएट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, एक और रो मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। एस नेम मोहन, फादर नेम जगमोहन, स्टूडेंट क्लास, तो ऐसे आपने डेटा लिखा, टैग को बंद किया और ये देखिए मेरी जो रो है वो बन चुकी है। तो चलिए अब इस एक्सएमएल की फ़ाइल को कैसे ग्रिड व्यू के अंदर लेके जाना है इसके डेटा को, वो देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक्सएमएल डेटा सोर्स है उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इसको करेंगे कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स। तो सबसे पहले डेटा फाइल को सिलेक्ट करेंगे, कौन सी डेटा फाइल के साथ वर्क करना है। तो मेरे पास है स्टूडेंट डेटा की एक्सएमएल की फ़ाइल जो मैंने अभी क्रिएट की है। इन दोनों ऑप्शन को आप अभी रहने दें, ये एडवांस लेवल का काम है। हम तो जस्ट एक्सएमएल की फ़ाइल के साथ डेटा को रिट्रीव करना चाहते हैं। इसको ओके कर देंगे और चलिए अपने ग्रिड व्यू को
कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हो। तो इसको ओके कर देता हूँ मैं। उसके बाद में जहाँ पे डेटा सोर्स है वहाँ पे मैं चूज़ करूँगा XML डेटा सोर्स। तो ये देखिए जो मेरे पास है डेटा सारा आ चुका है। तो कॉलम्स की जो हेडिंग्स हैं उनको थोड़ा सा अट्रैक्टिव कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम। हेडर टेक्स्ट है जो वो चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखूँगा फादर नेम, और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टूडेंट की क्लास। तो ये देखिए जो क्लास है वो 2 टाइम्स आ चुकी है। तो लगता है XML फाइल में कोई हमारे पास मिस्टेक हुई है, वो देख लेते हैं एक बार। तो इसको क्या करते हैं, इसको स्मॉल कर देते हैं, इसको सेव करते हैं दोबारा से। तो इसको एक बार फिर से अटैच करके देख लेते हैं, दोबारा से करते हैं। तो ये देखिए ये बिल्कुल सही हो चुका है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे कॉलम्स के नेम है उनमें स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर वो एग्जैक्टली मैच करते हो। जैसे मैंने सारे ही जो है स्मॉल लेटर यूज़ किया है, यहाँ पे भी सारे मैंने स्मॉल लेटर यूज़ किए हैं। पहले मैंने कैपिटल यूज़ कर लिया था, इसीलिए कॉलम नया बन गया। तो ऐसे आप XML फाइल को बनाते समय इस बात का ध्यान ज़रूर रखना कि कॉलम नेम सभी स्मॉल लेटर्स में हो। तो यहाँ पे लिख देते हैं फादर नेम, यहाँ पे लिख देते हैं क्लास, इसको ओके कर देते हैं। इसकी जो पेजिंग है वो भी आप अनेबल कर सकते हो। तो इसमें आप देखते हैं एक हमारे पास एक ऑप्शन है, वो है ग्रिड लाइंस। तो ग्रिड लाइंस जो हैं उनको अनेबल कर देते हैं, तो बोथ कर देते हैं ग्रिड लाइंस। तो ये देखिए जो हमारा, अगर आप इस टेक्स्ट को सेंटर में करना चाहते हैं तो वो सेंटर में भी कर सकते हो। नेम पे क्लिक कीजिए, इसकी आइटम स्टाइल पे जाइए, और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है उसको सेंटर कर दीजिए। ओके, तो ये देखिए ये सेंटर में हो जाएगी। इसकी जो कॉलम है वो सेंटर्ड अलाइन हो जाएगा। तो चलिए हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो आइए इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स जो मेरा प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। तो प्रोजेक्ट का हेडिंग तो आपको पता ही है, गेट डेटा फ्रॉम XML फाइल यूजिंग XML डेटा सोर्स विद द हेल्प ऑफ XML डेटा सोर्स इनटू ग्रिड व्यू। तो ये देखिए जितना भी डेटा मैंने XML फाइल के अंदर लिखा था प्रॉपरली डिस्क्रिप्टिव वे के साथ, प्रॉपर टैग यूज़ करके, तो वो सारा डेटा मैंने ग्रिड व्यू के अंदर डिस्प्ले कर दिया है विद द हेल्प ऑफ XML डेटा सोर्स। तो आज आपने सीखा कि कैसे आप XML डेटा सोर्स को यूज़ कर सकते हो बड़े इजी वे के साथ। XML डेटा सोर्स बेसिकली होता क्या है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आपके लिए मैं नए नए ट्यूटोरियल्स लाता रहता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो यूट्यूब के ऊपर इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस बटन के ऊपर यूट्यूब के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो हमारी वीडियोज़ हैं वो डे बाय डे आपके पास पहुंचती रहेंगी, और ऐसे ही आप प्रोग्रामिंग को जो है लर्न करते जाएंगे डे बाय डे। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमारी जो मोटिवेशन है वो और भी इंक्रीज होती है।